नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं मन की बात और मन की बात कार्यक्रम में आम जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश होती है ताकि उनका निपटारा हो और आम जनता राहत की सांस ले। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, बिल्कुल भी देरी ना करते हुए। चलिए अब आपको दिल्ली लिए चलते हैं और दिल्ली से दिखा देते हैं कि किस तरह से 100 करोड़ डोजेस का आंकड़ा पूरी तरह से अंदर यहाँ आप देखिए देश जो है वो पार करता हुआ नजर आया। लेकिन उसी को मद्देनजर रखते हुए आम जनता ने राहत की सांस जरूर ली, लेकिन अब आम जनता के लिए किस तरह से कदम उठाए गए हैं प्रशासन की तरफ से, ये देखने वाली बात है। क्योंकि आपको बताते चले कि 50% सिटिंग अरेंजमेंट के साथ यहाँ मॉल्स, रेस्टोरेंट को और सिनेमा घरों को खोलने की बात कही गई। आम जनता क्या कुछ विचार कर रही है, देखिए। बेनिफिट ही हो रहा है। पहले फैमिली जो आया करती थी वो नहीं अब अलाउ करती थी कि हम अपने बच्चे को अलग बिठाएं या साथ बिठाएं, उसमें प्रॉब्लम होती थी। अब जो 100% पे खुल रहा है तो लोगों में भी उत्साह है, हमारे में भी। एक्चुअली हम भी 1-1.5 साल से खाली बैठे थे तो काम करना दोबारा शुरू कर दिया है, तो उससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। मूवी आ रही है बैक टू बैक, उसके बाद भी तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्रेज़ है लोगों के अंदर भी। मूवीज़ आ रही है, उसके अंदर पब्लिक आएगी। सर ये कोरोना को देखते हुए वैक्सीनेशन आई थिंक 100 करोड़ लोगों की हो चुकी है, तो गवर्नमेंट थोड़ा देख रही है अपने हिसाब से, जो बता रही है उसको गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं। और अंदर भी प्रॉपर वैक्स वो होती है, सैनिटाइजेशन होता है शो के बाद भी, शो के बाद। तो उसके बाद हम अपनी तरफ से पूरी प्रोडक्शन रख रहे हैं। हर लोग भी आ रहा है, कोई मास्क पूरा लगा रहे हैं, उसको एंट्री दे रहे हैं, टेम्परेचर चेक हो रहा है प्रॉपरली, उसके बाद ही हम अलाउ कर रहे हैं अंदर। देखिए पिछले साल से ही, जैसे मार्च 2020 से ही कोविड की वजह से जो ये लॉकडाउन लगा था और सिनेमाघर बंद हो गए थे, तो ये एक बहुत ही मतलब जो सबके लिए एंटरटेनमेंट का एक बहुत अच्छा सोर्स होता है सिनेमा, और वो लोग बहुत मिस कर रहे थे सिनेमा हॉल पे आना, और सिनेमा ना देख पाने की वजह से वो बहुत बोर हो रहे थे, घर में बहुत बोर हो रहे थे। तो ये जैसे सिनेमा हॉल खुल गए हैं तो मैं सोचता हूँ ये बहुत अच्छा स्टेप है दिल्ली गवर्नमेंट का, एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट, एंड आई एम माई सेल्फ गोइंग फॉर ए शो ऑफ एट लिबर्टी सिनेमा ना। अभी अब तो ये ऐसे है ना, क्योंकि मोस्टली लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है तो अभी कोई खतरा नहीं है कोविड का, और थर्ड वेव भी ऑलमोस्ट पास आउट हो चुका है। अब नाउ वी आर इन ए स्टेट ऑफ लाइक प्रोटेक्शन फ्रॉम कोविड डिजीज, सो वी विल मेक श्योर दैट वी विल बीट दिस डिजीज। 100 करोड़ हो चुका है। Congratulations to whole of India, and that is a very really good effort. 100%। हाँ होना चाहिए ना, क्योंकि काफ़ी दिनों से बैठे हैं, मनोरंजन ही नहीं हो रहा। अब होएगा 100% होगा तो हाँ जी, व्यवसाय तो बढ़ेगा ही। जब ये 100% होगा, सब कुछ होगा तो व्यवसाय तो बढ़ेगा ही ना। सारे परेशान थे, बंद था। 100 करोड़ वैक्सीनेशन हो चुका है। हाँ जी, इसके लिए तो बहुत बढ़िया है, ये तो बहुत बढ़िया हुआ है। राहत बहुत मिली है, देखा नहीं लोग आम घूम रहे हैं, सब हो गया पता चल रहा उससे कि भी हाँ राहत मिली है। क्यों, बहुत राहत मिली है। दिल्ली सरकार ने जो ये 100% क्षमता के साथ अब सिनेमा हॉल खोलने के जो विचार बनाया है, ये बिल्कुल ठीक है फैसला, क्योंकि अब आधे से ज़्यादा आबादी ने मतलब कोरोना की दोनों डोज ले ली है, और जो जिन लोगों ने अभी तक दोनों डोज नहीं लिए, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने सिंगल डोज तो ले ही लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब जो धीरे धीरे जो छूट मिल रही है, दिल्ली सरकार दे रही है, वो ठीक है कहीं ना कहीं, क्योंकि पिछले 2 साल से सब चीज़ों पे पाबंदी थी। पहले धीरे धीरे चीज़ें खोली गई, अब लोग भी इतने समझदार हो चुके हैं कि वो सावधानियों के साथ अब आगे बढ़ रहे हैं। हर कोई सैनिटाइज़र और मास्क का इस्तेमाल कर रहा है, साथ ही 2 गज की दूरी भी लोग अब आज भी पालन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है दिल्ली सरकार का जो ये फैसला है अब वो सही समय पर ठीक साबित हो सकता है, और लोगों को इससे घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। बस लोग जो ज़रूरी सावधानी है वो लगातार बरतते रहें, जब तक सरकार या फिर जो स्वास्थ्य विभाग है वो पूरे तरीके से इन सब चीज़ों को बंद करने की सलाह ना दे। चलिए अब आपको नोएडा लिए चलते हैं और नोएडा से दिखा देते हैं कि महंगाई की वजह से किस तरह आम जनता त्रस्त होती हुई नजर आ रही है। विपक्ष भी सरकार पर हमलावर हो गया है, लेकिन इस बीच में आम जनता महंगाई को कम करने की मांग कर रही है। क्या कुछ कहना है आम जनता का, देखिए। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि आजकल जो तेल के दाम बढ़ रहे हैं वो एक सऊदी अरब और जितने भी अरब देश हैं उनमें जो जीएसटी और आपके जो लॉकडाउन के चलते जो भारी नुकसान हुआ है, उसमें कच्चे तेल का भारी जो अब तेल के दाम बढ़ रहे हैं वो सारा देश अब भरपाई कर रहा है, क्योंकि उस पर जो मतलब तेल के दाम सेट करने वाले हैं वो सारे देश ही हैं जो कि सऊदी अरब के हैं। उसमें हमारे पीएम मोदी नरेंद्र जी, उनका इसमें कोई हाथ नहीं है। और हम यही कहना चाहते हैं कि आजकल तो मतलब हर चीज़ में बढ़ोतरी हो रही है। वो एक तेल नहीं, वो हर उसमें जो भी भारत में काम हो रहे हैं हमारे,
तो वो एक तेल के चलते तेल हमारा निर्यात हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा मतलब इंपोर्ट हम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट हमारा कम हो रहा है देश का, तो उसमें बहुत ज़्यादा हमारा फ़र्क पड़ रहा है, जिसमें हमारे जीडीपी का अंतर नज़र आता है हमारा। पीएम मोदी से ये कहना चाहते हैं, दिन पे दिन है ना पेट्रोल और सरसों के तेल पे जो कीमतें बढ़ रही हैं, इससे तो लोगों की हालत ख़राब होती जा रही है। जैसे लोग वह खाना खाते हैं वैसे इसमें पेट्रोल डलाते हैं। अब इनकम तो है कम, सैलरी बढ़ नहीं रही है, पेट्रोल दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसे में हालत ख़राब नहीं होगी तो क्या होगा? मोदी जी से मैं यही कहना चाहूँगा, जो रेट थोड़ा कंट्रोल करें, क्योंकि पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ने से माल ढुलाई का भी रेट बढ़ गया है। जितने भी ट्रांसपोर्ट वाले हैं, अगर ये 2 बढ़ाते हैं तो 4 बढ़ाते हैं, जिनके कारण देश की महंगाई बढ़ते जा रहा है और आम पब्लिक पीसते जा रहे हैं। मैं सरकार से यही गुजारिश करूंगा, जो रेट को कंट्रोल करके चलें, वरना बहुत परिस्थिति ख़राब हो जाएगी। क्योंकि आज 100 से पार पेट्रोल चल रहा है, कल की स्थिति जो महंगाई की है और बढ़ते ही जा रहा है। इसलिए मैं सरकार से गुजारिश करूंगा, डीजल पेट्रोल को कंट्रोल करके चले, जो आम पब्लिक को थोड़ा सा इससे फ़ायदा मिले। सर देखिए, पीएम मोदी जी से यही कहना चाहेंगे कि जिस तरीक़े से पेट्रोल और तेल की महंगाई बढ़ती जा रही है ना, आम आदमी पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता जा रहा है, क्योंकि इनकम तो वही है, इनकम का भी सैलरी तो अभी तक बढ़ी है नहीं, और पेट्रोल डेली बढ़ता जा रहा है। जहाँ 100 रुपये का पेट्रोल लगता था पहले, अप डाउन कर देते था, वहाँ 100 रुपये के तेल में जैसे जाना होता है 200 रुपये का तेल लग जाता है। तो सैलरी तो सर बढ़ी नहीं रही है, खर्च महंगाई बढ़ती जा रही है। तो यही कहेंगे कि जितना हो सकता है सर महंगाई को कंट्रोल करें। ग्रेटर नोएडा के अंदर 105 रुपये लीटर, 105 हो गया है लगभग तेल की कीमतें। तो ऐसे में हम जहाँ 100 रुपये के में जाते थे, अब 200 रुपये में सब जाना पड़ रहा है। तो यही कहना चाहेंगे सर कि जितना हो सकता है कि महंगाई को कंट्रोल करें तो अच्छा रहेगा। चलिए अब आपको लखनऊ लिए चलते हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरह से विधानसभा चुनावों को लेकर सरगर्मियां देखी जा रही हैं वो दिखा देते हैं, क्योंकि लगातार उठापटक देखने को मिल रही है। बड़े बड़े फैसले सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं, दावे पेश किए जा रहे हैं, जिस पर विपक्ष पूरी तरह से हमलावर देखा जा रहा है। लेकिन आम जनता क्या कुछ विचार कर रही है वो दिखा देते हैं। सारे दल इस समय सारा जोर लगा के रखे हुए हैं। अब जो भी इलेक्शन जो होगा तो मिली सरकार बननी है, चाहे बीजेपी हो, चाहे अखिलेश हो या बीएसपी हो, सबकी मिली सरकार होनी है। और महंगाई भी कहा जाए तो बीजेपी की सरकार में हर बार महंगाई होती है, हर चीज़ बढ़ती है, पेट्रोल भी, प्याज भी, सब चीज़ महंगा है इस समय। देखा जाए तो अखिलेश की गवर्नमेंट बहुत अच्छी थी। ऐसा है कि योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में काम बहुत किया और कर रही है, इसलिए सरकार आएगी दीदी को। काफ़ी काम किया है सरकार और कर रही है। गरीबों को फ्री राशन दे रही है 9 महीने से। देखिए, योगी सरकार ने बहुत अच्छे कदम उठाए हैं। हालांकि इतनी महंगाई बढ़ गई है, पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, महंगाई पे इनका कोई कंट्रोल नहीं रहा है, तो उस वजह से जनता इन सरकार से नाराज़ है। महंगाई की वजह से खास तौर से बहुत ज़्यादा नाराज़ है। मगर दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इन्होंने बहुत अच्छा स्वच्छ प्रशासन दिया है जनता को। अपराध पहले से कम हुए हैं, बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हुई हैं, और ये जो बीमारी हुई और इस सब में साफ सफाई हुई, इस सब के लिए गवर्नमेंट ने, पब्लिक के लिए बहुत अच्छा काम किया योगी सरकार ने। और अगर हम दूसरी तरफ जाएं तो हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा अच्छे विकल्प नहीं है, चाहे वो सपा सरकार हो, चाहे वो मायावती की गवर्नमेंट हो। ये सब भी जो जब आते हैं तो यहाँ पे अपराध बढ़ते हैं और बहुत सारे बवाल शुरू हो जाते हैं। तो कंपैरिजन अगर हम करें तो कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है। तो इसलिए ये सारी चीज़ों को देखते हुए हमें लगता है कि योगी सरकार जो है इन सब में से, तीनों में से फिर भी बेहतर है। और बाकी तो कोई है ही नहीं। कांग्रेस का सुपड़ा साफ है, बाकी दूसरे कुछ है नहीं। तो घूम फिर के अगर इनकम्बेंसी वाली चीज़ ना ध्यान में रखें, क्योंकि जनता को परिवर्तन करने की बहुत आदत है कि इनको देख लिया, अब इनको देख लिया, अब इनको करें। अगर वो चीज़ ना करें तो फिर भी ही इज़ बेटर ऑफ द लॉट। भारतीय जनता पार्टी वाला जो है फिर भी बेटर है। देखिए, कहना यही है, लोग डर रहे हैं महंगाई से और देश के हित के लिए लोग बात कर रहे हैं कि सपा सरकार में ये सब होता था, लेकिन बीजेपी में काम अच्छा कर रहे हैं भाई। पेट्रोल और महंगाई करके सरकार देश को ही अच्छा बना रही है। अगर ये सब नहीं करेगी तो कैसे आप ग्रीन सिटी में जाकर फोटोशूट करवाओगे। और रही बात पेट्रोल महंगा और खाने की, तो महंगा आप मत खाइए, हम तो खाएंगे। और भले ही पेट्रोल 200 में हो जाए, अपना काम बढ़िया करिए, मेहनत करिए, और महंगाई तुमको लगेगी नहीं। खाली बैठने से कुछ नहीं होगा। सरकार ही ऐसी है, क्योंकि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। राजा वही होगा जो हकदार होगा, वरना कोई ये सपा सरकार नहीं है।
और वोट तो हम बीजेपी को ही देंगे। महंगाई तो एक जरिया है देश के हित के लिए। हम खुश है कि हमारा देश अब अच्छा हो रहा है। देखिए, हमारा तो एक ही सिद्धांत है, जिसका काम होता है उसी को ही आना चाहिए। जिसका काम ज़मीनी स्तर पर दिखे उसको मैदान में आना चाहिए। हवाई से काम नहीं चलने वाला। हमारा ये कहना है कि नई हवा है, नई सपा। पर हमारा ये प्रयास रहेगा, पूरी जनता से अपील रहेगी कि इस बार जो है 2022 में समाजवादी पार्टी को वोट करें। चलिए अब आपको हरियाणा लिए चलते हैं और हरियाणा में मनोहर खट्टर की जो सरकार है वो किस तरह से काम कर रही है वो दिखा देते हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से बड़े बड़े दावे पेश किए जा रहे हैं, फैसले सामने आ रहे हैं, लेकिन उससे भी अहम फैसला यहाँ पर यह है कि सरकार की तरफ से एक फैसला लिया गया 29-30 अक्टूबर से पहले ही यहाँ पर मुकम्मल तरीके से काम होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि दिवाली के मौके पर कर्मचारियों को और पेंशनर्स को वेतन दिया जाएगा, जिस पर काम करती हुई सरकार नजर आ रही है। आम जनता इस पर क्या विचार कर रही है, देखिए। बहुत अच्छा फैसला मानता हूं और खट्टर सरकार का ये बहुत बढ़िया कदम है कि लोगों को दीपावली से पहले उनका बोनस है, जो भी तनख्वाह भी है वो टाइम से दे दिया ताकि उनके घरों में दीपावली अच्छी तरह से मनी। नहीं, फैसला तो ये सराहनीय है। उनको अगर पेंशन वालों को पेंशन टाइम पे मिल जाए, सरकारी कर्मचारियों की सैलरी टाइम पे मिल जाए, 29 तारीख को जो मिल गई है तो फैसला अच्छा है और दूसरे राज्यों में भी होना चाहिए ऐसा ही। सरकार का ये जो फैसला है बहुत बढ़िया है। मैं तो ये मानता हूँ कि अगर किसी को टाइम से सैलरी जो 31 तारीख को मिलती थी, अगर बैंकों की छुट्टी होने की वजह से किसी को अगर सैलरी या पेंशन नहीं मिलती तो वो घर में दिवाली कैसे मनाते, उनके घर में खुशियाँ कैसे आती। अगर आज एक दिन 2 दिन पहले अगर किसी को पेंशन या सैलरी टाइम से मिल गई है तो मैं तो कहता हूँ ये तो खट्टर सरकार ने बहुत बढ़िया काम करा है। और जितनी बाकी जो स्टेट हैं, मैं तो उनसे भी अपील करता हूँ कि अपने कर्मचारियों को पहले देना चाहिए उनको, ताकि उनके घर में भी दिवाली मने। ये तो बहुत अच्छा खट्टर सरकार ने जो करा है, बढ़िया काम करा। ये तो बड़ा बेहतर फैसला है सर। हर एक सरकार को देनी चाहिए, हर राज्य की सरकार को ये टाइम से जो है दिवाली में दिया है जो तनख्वाह कर्मचारियों को, ये देना चाहिए और ये बेहतर फैसला है। और हर कर्मचारियों के घर में दिवाली बड़ी अच्छी से मनेगा। ये खट्टर सरकार का ये बढ़िया फैसला है और इससे बेहतर फैसला कुछ हो ही नहीं सकता। चलिए अब आपको चंडीगढ़ लिए चलते हैं और पंजाब सरकार किस तरह से एक्शन मोड में देखी जा रही है वो दिखा देते हैं, क्योंकि जब से ही पदभार नए मुख्यमंत्री ने संभाला है, चरणजीत सिंह चन्नी पूरी तरह से एक्शन मोड में देखे जा रहे हैं। लेकिन इस बार उन्होंने कुछ अहम फैसले बता दिए हैं। आपको बताते चले कि जिन लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई है उनके परिवार वालों को 50-50 हज़ार रुपया मुआवजा देने की भी बात कही गई है। एक बड़ी घोषणा देखने को मिली है, लेकिन आम जनता क्या कुछ सोच रही है, देखिए। मेरी ये राय भी ਜਿਹੜਾ सरकार ने फैसला लिया 50-50 रुपया देने का बहुत ਵਧੀਆ फैसला लिया। सो कि इन्होंने देख के सेंटर सरकार ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇਣ। जो कि इस टाइम पंजाब ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, यदि उस परिवार ਨੂੰ 50,000 रुपए मिलते हैं तो कुछ ना कुछ क्षतिपूर्ति परिवार ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰਾਹਨਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਪ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। चलिए अब आपको उत्तराखंड लिए चलते हैं और उत्तराखंड से दिखा देते हैं कि सीएम पुष्कर सिंह धामी किस तरह से एक्शन मोड में देखे जा रहे हैं। आपको बताते चले कि पुष्कर सिंह धामी ने जब से अपना पदभार संभाला है उसके बाद एक एक नए फैसले देखने को मिले हैं, लेकिन इस बार उन्होंने मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए अहम फैसला सुना दिया है। उन्होंने कहा कि 2.5 लाख के करीब यहाँ पर फीस में कटौती की जाएगी, घटा दिया जाएगा। ये एक अहम फैसला है, लेकिन इस पर आम जनता क्या कुछ विचार कर रही है, देखिए। प्रदेश सरकार राज्य के विकास में कई विकासकारी काम, कल्याणकारी योजनाएं चला रखी हैं सरकार ने। इस सरकार के इस निर्णय से मेडिकल छात्रों को काफ़ी फायदा मिलेगा। जो गरीब तबके के छात्र हैं उन्हें भी काफ़ी राहत मिलेगी। सरकार का ये कदम प्रशंसनीय है।
के सारे राज्यों में मेडिकल की फ़ीस बहुत ज़्यादा थी और ये राज्य सरकार ने, धामी सरकार ने बहुत बड़ा अच्छा छात्रों के भविष्य के लिए कदम उठाया है और जो फ़ीस घटाई है उसकी वजह से यहाँ के जो छात्र हैं वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन ले पाएंगे और जो गरीब छात्र हैं जिनको पैसे की कमी है वो भी पैसे की वजह से नहीं जा पाते थे। 2.5 लाख रुपए घटाने का मतलब है कि उन छात्रों को भी जो सक्षम पैसे में आर्थिक रूप से कमज़ोर थे वो भी अपनी योग्यता को साबित कर पाएंगे। और जो है बड़ा अच्छा माहौल है। जब से ये धामी सरकार आई है तो छात्र लोग उसमें बड़ा उत्साह है और वो इस मामले में खुशी महसूस कर रहे हैं कि वो भी जो है इन चीज़ों में एडमिशन ले पा रहे हैं जहां वो पहले एडमिशन नहीं ले पाते थे इस सरकार से पहले। बहुत बढ़िया काम चल रहा है इस समय जब से हमारी पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बने हैं। और वैसे तो प्रदेश में कोई दिक्कत नहीं थी, पहले से भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब से युवा अपने मुख्यमंत्री बने धामी जी, जब से बहुत सारे सुधार हो रहे हैं, बहुत सारी योजनाएं आ रही हैं। और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि शायद ये जिसे कहते हैं चुनावी स्टंट, ऐसा भी नहीं है क्योंकि हम लगातार दे रहे हैं। जब से ये बैठे हैं अपनी सीट पर इन्होंने लगातार जिम्मेदारी से अपना काम को किया है और उसी में एक बड़ी चीज़ निकल कर आई है कि जैसे मेडिकल छात्र जो हमारे नई युवा पीढ़ी जो हमारे देश का भविष्य है उनके लिए 2.5 लाख रुपए तक की छूट देना एक बहुत बड़ी बात है और कहीं ना कहीं बहुत धन्यवाद के पात्र बनते हैं मुख्यमंत्री जी और हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी छात्र इसका लाभ उठाएंगे और उनका अच्छा भविष्य बनने के बहुत बढ़िया मौका है इनके पास। धामी सरकार द्वारा जो ये कदम उठाया गया है ये कहीं ना कहीं एक बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा और ख़ास तौर से छात्रों के लिए ये कदम जो लिया गया है इससे छात्र काफ़ी उत्साहित भी हैं और ये बेहतर कदम है। लेकिन साथ साथ मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि मेडिकल कॉलेजों को जो तोहफ़ा हमारी धामी सरकार ने दिया है इसके साथ उनको जो प्राइमरी और जो इंटर कॉलेज के छात्र हैं उनके लिए भी जो फीसों का बोझ उनके ऊपर जिस तरीके से लॉकडाउन हमारा 2 साल से लगातार चला आ रहा था हमारे देश में, उससे कहीं ना कहीं छात्र भी प्रभावित हुए हैं। तो प्राइमरी स्कूलों में भी फ़ीस को लेकर के काफ़ी दबाव बनाया जा रहा है छात्रों पर, उस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए जिससे कि छात्रों का भविष्य हमारा उज्जवल बनाया जा सके। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हर वर्ग बड़ा पीड़ित है और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है जो 2.5 लाख हर छात्र को छोड़ने की बात की है वो असल में एक चुनाव का एक पैंतरा है कि जो युवा है उसको अपने साथ जोड़ने का ये एक ट्रैक लगा लो, वो एक उन्होंने ट्रैक छोड़ा है। ना सरकार ने पहले भी किसी का भला नहीं किया है ना आने वाले समय में कोई भला करेगी। आपने देखा है कि ये जब चुनाव पास में आते हैं तो ऐसे ट्रैक हमेशा भाजपा सरकार छोड़ती आती है। हमेशा जैसे मोदी जी ने 15 लाख रुपए की बात की थी कि किसानों के हर वर्ग के खाते में आएंगे, ऐसे ही एक ये जुमला भी मैं कह दूंगा कि अगर ये इसको जुमला भी कहूँ तो कोई ज़्यादा बड़ी। चलिए अब आपको जम्मू कश्मीर लिए चलेंगे और जम्मू कश्मीर में दिखा देते हैं कि युवाओं को मद्देनजर रखते हुए कैसे सरकार यहां पर काम करती हुई नजर आ रही है। लगभग 500 टिंकलिंग लैब यहां स्थापित किए गए हैं जिसमें युवाओं के कौशल को बढ़ाने की बात सामने रखी गई है। लेकिन इस पर आम जनता क्या कुछ विचार कर रही है, देखिए। सर कुछ नहीं है, खाली ओडियां लाई दियां स्मार्ट सिटी दी, पर कोई है कख भी नहीं ग्राउंड पर, कुछ नहीं है, बिल्कुल जीरो काम है। तुस म्यूनसिपैलिटी की हालत लाई लो की हालत होआ दी है लोगों की। जेड़े लोग बेचारे काम करिए पैसे कमा देन, बड़े बड़े शोरूम खोले उन्हें ताले ला देन, ठीक है ना। जिमीदारां दी हालत ले लो, इन्नी ऐन पई है जी, कुछ नहीं है। हुण कदे बैंक आखदा असें इंश्योर नहीं कीते दा, तुसीं पैसे कुत्थों देचै, जिमीदार ते बेचारा मरवा दा जी, हर फसल उपर मरवांदा है। पिछले बारी केह् होया जी, पिछले बारी कणक उपर भी होई है बारिश ते नुकसान होई आ। लोग बैंक च गए पे साढ़ा इंश्योर दसो केह् बने केह् नहीं। बैंक दे मैनेजर आखदे पे इस बारी ना इंश्योर कंपनी ने टेंडर नहीं भरेआ, ये दसो, ये भी कोई जवाब है जी कोई। बाकी कोई फरूक खान और फिरा दे एडवाइजर, कोई फिरा कोई फिरा। हुण पिछले दिन आम सरकार ही आखे भाई ग्राउंड पर कुछ करो जी, खाली कागजी पत्तरी नहीं बनो है, माड़ा इत्थै किश करो ग्राउंड पर भी आइए, पर खाली इ'यां ब्हाऊ बिच गै बाह् देने जी। हुण पिछले दिन अमित शाह होर आए थे, उ'नें गल्ल कीती प्हाड़ी गुज्जर फलाना, सानूं कोई कुसै नाल लैन देन नहीं है। जुत्था आए दे उं'दी गल्ल नहीं कीती कुसै ने। जिस जोदी रियासत बिच आए दे ओह्दा भी कोई बिंद भार नाम नहीं लिया जी कुसै ने।
भाई किया किने ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲਣੇ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਔਨ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਜਦੋਂ ਜਾਓ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਫਿਰ ਲੱਭੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ टीवी 'ਚ मीडिया 'ਚ सारा विकास होआ दा, लेकिन ग्राउंड लेवल के उपर तुस कुदै भी चली जाओ, कुसै पैंच कोल, कुसै सरपंच कोल, कुसै BDC चेयरमैन कोल टोटली 1 रुपये का भी कम कुदै जिहड़ा है खास करियै रूरल एरिया में कोई भी कम नहीं होता, सड़कां पटोई दियां। लेकिन एक गल है कि जिहड़ा विकास है वो टीवी विच जां अखबारें च दौड़ा दा, सोशल मीडिया च दौड़ा दा। ग्राउंड लेवल के उपर तुस दिक्खी लो कुदै भी कोई भी कम दा ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰੀਏ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ यूटी ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ म्यूनसिपैलिटी 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦੇ ਦੜਾ ਦੜ ਦੁਕਾਨਾਂ GMC ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦੀ ਹੈ। ਦੜਾ ਦੜ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦੇ ਵੀ 4 ਬੰਦੇ ਕੋਹੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਭੰਨਾ ਦੀ ਕੋਹੇ ਕਿਛ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦੀ, ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੱਭਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਅਦੇ ਉਹਦੀ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਝੜੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਲਓ। वादे हो देन जल्द को जल्द जी नुमाइंदगी है जम्मू के लोगों मिलनी चाहिए, इलैक्शन होनी चाहिए, कोई भी पार्टी आवे तो जोड़े लीडर आन जो लोगों की मुश्किल जी और लोग अगे आवादियाँ वो कम से कम कोई सुनाने वाले तो बन। इला सर सुनने वाला कोई नहीं सुनाते कुछ। एडमिनिस्ट्रेशन इन्ना व्यू चुके दा तो उस मरियो करवाई है, लेकिन वो कोई भी जी लोगों की आवाज़ है वो बिल्कुल नहीं सुनी जाती है। अगर रही बात डेवलपमेंट जिसको हम विकास बोलते हैं, विकास में बहुत सारी चेंजेस आ गई है, हम ग्राउंड पर देख रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं, चाहे वह हेल्थ सेक्टर हो, चाहे वह बहुत सा कुछ ऐसे सेक्टर जिसमें बहुत बदलाव आया है। मतलब बड़े बड़े जो है जो यहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध नहीं है वो जम्मू कश्मीर चेंजेस आ गई है। अलबत्ता इसमें यह है कि थोड़ा सा जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल है, क्योंकि इनको काम करने का आदत कुछ और था। अब जब से खासकर जब ये पंचायती राज सिस्टम हो गया है, जब से जो समझो कि गाँव वालों से पूछ के काम करना, तब से कुछ बदलाव इनको भी काम करने में आया और उनको दिक्कतें हो रही है। क्योंकि इनको काम करने का जो अंदाज़ा था वो अपने हिसाब से था, अपनी मर्ज़ी से था, अपने मतलब मन मुताबिक ये काम रखते थे। आजकल लोगों से पूछा जाता काम करने के लिए। मगर साथ साथ में ये भी बताऊँगा कि रोज़गार में बहुत सारा, खासकर कोविड के बाद रोज़गार में बहुत सारी मतलब ये ना दिक्कतें आ गई है। लोगों के बहुत सारे ये मतलब रोज़गार छीने गए हैं या उनसे छीन गए हैं, उस पर भी गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए था, उसका अवसर देखना चाहिए था। हम यहाँ पर अगर इतने मुलाजिम थे चाहे प्राइवेट सेक्टर में थे, वो क्यों निकले गए, क्या वजह है, उस पर गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। देखो मैं इतनी बात कहना चाहता हूँ, डेवलपमेंट तो हो रही है, लेकिन ये जो विकास है ना, ये बड़े आहिस्ता विकास हो रहा है। अभी मैं इस रोड से आया हूँ, मैंने अभी देखा है फूल वगैरह तो लगा दिए गए हैं, जो वर्टिकल गार्डन बनाए हुए हैं, लेकिन नीचे वही गंद पड़ा हुआ है, कोई रोड के ऊपर सफाई तो है नहीं। लेकिन प्रॉपर तरीके का जो होना चाहिए ना विकास, वो भी हो नहीं पाया है। अब ये स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हो, आज आपने बड़ा सही सवाल पूछा। आप कभी हमारे रूपनगर वाली साइड जाइएगा, मुट्ठी जहाँ पे ZDO ऑफिस है, कभी वहाँ पे जाइएगा, फ्लैट्स देखिएगा ना, जब आप फ्लैट्स को देखोगे आपको लगेगा कि नहीं यार चंडीगढ़ पैटर्न पे काम चल रहा है। लेकिन उन फ्लैट्स के नीचे देखिएगा आप, वहाँ पे रेडी फड़ी इतनी लगी हुई है कि जब आप नीचे देखोगे आपको लगेगा कि यार ये स्मार्ट सिटी है। मतलब इस तरीके से चल रहा है, कोई भी प्लानिंग नहीं है। और JDA की वहाँ पर मंडी बनी थी, आज से 5-7 साल पहले मंडी बनी थी, तो वहाँ पे बताया गया था कि मंडी में ही सब्जी बिकेगी या मंडी में ही काम होगा। लेकिन आज की डेट में देखिए मंडी के बाहर मंडी लगी हुई है, ट्रैफिक वहाँ पे हद से ज़्यादा होता है, और ये दावे कर रहे हैं स्मार्ट सिटी के। जम्मू के आउटर पोर्शन में कभी घूमिएगा, वहाँ पे देखिएगा इतने काम हैं जो अटके पड़े हुए हैं। और JDA से कहना चाहता हूँ, JDA को तो शर्म आनी चाहिए कि लोगों से करोड़ों रुपया इकट्ठा कर लिया, करोड़ों रुपया इकट्ठा किया उस मंडी के नाम पे, लेकिन आज तक वो मंडी नहीं चली। मंडी के बाहर मंडी लगी हुई है और रोड के ऊपर सामान बिछाया हुआ है और ट्रैफिक हद से ज़्यादा होती है, इसको वो स्मार्ट सिटी कहते हैं। देखिए सरकार जहाँ पे प्रोजेक्ट ला रही है उसका सरकार का बहुत आभार भी है और धन्यवादी भी, परंतु उसमें थोड़ी सी संशय ये है कि जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं और जो प्रोजेक्ट आने वाले हैं, उन प्रोजेक्टों में जम्मू वालों को क्या मिलेगा, क्या जम्मू उस स्किल के लायक है, क्या जम्मू को लोगों को वहाँ पे प्रायोरिटी दी जाएगी। चाहे मैं तो यही कहता हूँ कि कम से कम उन लोगों को पहले जम्मू के लोगों को देखा जाए, जम्मू के युवाओं को देखा जाए, जम्मू की रोज़गार की जो बेरोज़गारी जितनी है उसको देखा जाए, और वहाँ पे ये निश्चित किया जाए कि कितने लोगों को और कितने % जो है वो जम्मू के लोगों को वहाँ पे नौकरी सरकार देगी। बाकी सरकार बधाई की पात्र है जो ऐसे कार्य कर रही है। रोजगारी को ख़त्म करने का एक अच्छा
तरीका है और इतने प्रोजेक्ट लग रहे हैं तो कम से कम 50% शेयर जो है वो जम्मू का होना चाहिए। चलिए, आपने देखा कि मन की बात कार्यक्रम में किस तरह से हर राज्य के अंदर से अपनी समस्याओं को आम जनता ने सामने रखा है, लेकिन सरकार तक अपनी मांग को पहुंचाने की कोशिश की है और वो मांग कर रहे हैं कि उनकी जितनी भी समस्याएं हैं सरकार उसे हल करे। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि हर राज्य के अंदर सरकार एक्शन मोड में देखी जा रही है। बड़े बड़े दावे पेश किए जा रहे हैं, ऐलान किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी सतह पर इन सभी ऐलान को और साथ ही साथ यहाँ पर दावों को पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो ऐलान आप करते हैं, दावा आप करते हैं, वो जमीनी सतह तक कितना पहुंचता है ये देखने वाली बात है। लेकिन अपने कार्यक्रम के माध्यम से सरकार तक इस पूरी बात को पहुंचाने की कोशिश हुई है ताकि इस पर जल्द से जल्द निगरानी रखी जाए, संज्ञान लिया जाए। फिलहाल कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।